Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को फिजिक्स फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। भाई टाइम बहुत कम है, स्पीड थोड़ा बनाइए। आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए। बहुत ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, थोड़ा सा पूछेगा, ठीक है। तो हम बात क्या किए थे, आप लोगों को मेज़रमेंट के टॉपिक सभी मैंने बताया था, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। तो मैंने क्या बताया था, मेजरमेंट बताया था आप लोगों के लिए। अब क्या बताना है, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। क्वांटिटी। तो अब बात क्या करेंगे भाई, वेक्टर एंड स्केलर पे जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है सदिश और अदिश की सबसे पहले बात आती है डिफिनीशन। वेक्टर एंड स्केलर में भाई मैंने सदिश यानी अब इसी से हम पकड़ सकते हैं क्या, स प्लस दिश, जिसमें दिशा हो, ठीक है, और परिणाम हो, दोनों हो, सदिश। अच्छा, और अदिश क्या होता है, अदिश अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो सदिश याद करने के तरीके भाई ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर आपको वह लिखा होगा जैसे वेग, बल, ठीक है, त्वरण। अगर ये आपको मिलता है तो ज़्यादातर आप लोगों का सदिश होता है, सीधा सीधा अगर समझे तो, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे सदिश के डिफिनीशन पे। सदिश भाई क्या है, सदिश वे भौतिक राशियां हैं जिसमें दिशा तथा परिणाम होता है। सदिश वे भौतिक राशियां हैं जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, जैसे राम 20 किलोमीटर पूर्व की ओर गया तो भाई ये आपका सदिश हो गया, ठीक है। और श्याम 20 किलोमीटर गया, ये तो आपका सदिश नहीं बता रहा है ना। तो अदिश राशियां, अदिश क्या होगा, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। भाई राशियां 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रदिश राशियां भी होती हैं, ठीक है। प्रदिश राशियां क्या होती हैं, ठीक एकदम सदिश राशि के जैसे ही होती है, लेकिन वो त्रिभुज योग नियम और समांतर चतुर्भुज योग नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। जैसे आप टेंसर को ले लीजिए, तनाव, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, आपके प्रदिश राशियां। तो अब बात क्या करेंगे हम इसके कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मान लीजिए इसको ज्ञात कैसे किया जाए, सदिशों का निरूपण।
आप निरूपण कैसे करेंगे, सदिश राशियां हैं कि अदिश राशियां हैं। सदिश को पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना बहुत जरूरी है। परिमाण प्लस दिशा, ठीक है। अच्छा, दिशा को एरो से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जा सकता है, या इस टाइप का या इस टाइप का। भाई इस टाइप का मतलब एरो जिस साइड ये मुंह आपको दिख रहा है इसका, भाई वो हो गया इसका डायरेक्शन, मतलब दिशा हो गई किस साइड ये जा रहा है। और परिणाम आपका 1 2 ABCJ, ठीक है, जो भी है 5JI साइन कॉस, जो भी है आप लोगों का पूरा ये हो गया परिणाम। परिणाम तथा दिशा दोनों का ये है होना चाहिए, निरूपण होगा तभी जाके ये सदिश राशियां कहलाएंगी, ठीक है। तो अब जो है शून्य सदिश की बात करते हैं। शून्य सदिश इकाई सदिश, ठीक है। शून्य सदिश क्या है थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। शून्य सदिश, जब सदिशों का योग शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश। क्या, जब सदिशों का योग शून्य हो तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, शून्य सदिश की बात हो गई तो मान लीजिए भाई वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एंड वेक्टर बी बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या दिया है, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। Then the addition of this vector quantity, addition of this quantity, भाई जब मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों दिया हुआ है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल का योग जो होगा मानते हैं वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेक्टर v ले लिया हमने टोटल, या वेक्टर ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा भाई, वेक्टर A माइनस ऑफ वेक्टर B। ये दोनों इक्वल हैं, आपका दिया हुआ है वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ V, सो दैट आपका आ गया 0। ये क्या हो गया आपका शून्य सदिश, ठीक है। तो अब एकांक सदिश की बात करते हैं। एकांक सदिश आपका क्या है, एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिणामी एक हो, एकांक सदिश कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, वे सदिश जिनका परिणामी एक होता है, एकांक सदिश कहलाते हैं। सदिश कहलाते हैं। अब भाई एकांक सदिश ये हो गया, और एकांक सदिश को प्रदर्शित किससे किया जाता है, एकांक सदिश को n कैप से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। n कैप इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर a डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम एकांक सदिश, तो सदिशों का योग और अंतर ज्ञात कर लेते हैं। भाई कैसे ज्ञात किया जाएगा, सदिशों का योग और सदिशों का अंतर, ठीक है। तो सदिश यदि एक ही दिशा में है तो दोनों का योग हो जाएगा, सदिश विपरीत दिशा में है तो दोनों का अंतर हो जाएगा। भाई सदिशों का योग,
सदिशों का योग तथा अंतर, योग तथा अंतर भाई आप निकालना है। अब आपको फर्स्ट नंबर क्या कहलाता है? यदि सदिश एक ही दिशा में हो, दिशा में हो तो उन्हें उनके परिणामी को सदिशों का योग कहा जाता है। योग कहा जाता है। फर्स्ट नंबर आपका आता है। अब दूसरा सदिशों का अंतर, ठीक है। जब सदिश विपरीत दिशा में हो, दिशा में हो तो उनके परिणामी को सदिशों का अंतर कहते हैं। क्या? सदिशों का अंतर कहते हैं। सदिशों का योग हो गया, सदिशों का अंतर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सदिशों के योग के। तो r इज वेक्टर, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर a और वेक्टर b एक ही दिशा में है। और इसमें वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a पॉजिटिव निगेटिव माइनस ऑफ वेक्टर b, क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज है भाई। वेक्टर a इस साइड जा रहा है तो वेक्टर b इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर v, आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज नियम क्या है भाई? अगर कोई भी त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है तो वो सदिश राशि नहीं है। कोई भी सदिश राशि हो, त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम, भाई दोनों को इक्वल ही मानिए। अगर नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा आपका? सीधा सीधा आपको बताते हैं, वो भाई सदिश राशियां नहीं होंगी अगर जब त्रिभुजों का पालन नहीं करता है जो, तो ठीक है। तो आइए चलिए उसे भी देखते हैं। त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम क्या है? और समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज नियम। भाई टाइम कम होने की वजह से थोड़ा फास्ट बताना पड़ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.